हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में, क्यूमुलिन्स। बेटा ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, चाहे वो जेईई हो या फिर नीट। तो बच्चों क्यूमुलिन्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स की जिसमें हम लोग कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स ऑब्जर्व करते हैं। कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स, तो यहाँ पे हम लोग दो केस ले रहे हैं। वन कि जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो और वन कि जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो। बेटा सबसे बेसिक टाइप का जो क्यूमुलिन है दैट इज दिस मॉलिक्यूल। अगर ये ब्लैक वाले बॉल्स को आप कार्बन एटम समझते हो और ये ग्रीन वाले बॉल्स को अगर आप हाइड्रोजन एटम समझो, तो बेटा ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल है एलीन का। वेरी यूनिक केस। एलीन का जो मॉलिक्यूल है बेटा, ये खास तौर पे आपको यहाँ पे बता के हम लोग दिखा रहे हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो भले ही इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, पर कायरल सेंटर नहीं होने के बावजूद बेटा यहाँ पे ये वाली दोनों हाइड्रोजन और ये वाली दोनों हाइड्रोजन अलग अलग प्लेन में है। जैसे कि ये वाली दोनों हाइड्रोजन इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और ये जो दूसरी साइड की दोनों हाइड्रोजन है वो इस तरह से वर्टिकल प्लेन में है। तो यहाँ पे बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन ना होने के बावजूद जैसे कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन को मिमिक कर रहा है। तो बेटा यहाँ पे अगर एलीन को चेक करें तो एलीन के एक मॉलिक्यूल के अंदर क्योंकि हमारे पास दो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल सकते हैं। देखो बेटा किस तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक होता है। यू कैन एक्चुअली थिंक अबाउट स्लाइस कट प्लेन। स्लाइस कट प्लेन एक इस तरह से इमेजिन किया जा सकता है। देख लो, जो 3 कार्बन के एटम और 2 हाइड्रोजन के एटम में से पास हो रहा है। बेटा अभी इसमें ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों हाइड्रोजन को अगर आप चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है और दूसरा वाला ये वर्टिकल प्लेन भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। वर्टिकल वाला क्यों प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो आप वो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ये जो पीछे वाले दोनों हाइड्रोजन है, एक जो मेरी लेफ्ट और एक दूसरा जो मेरी राइट साइड पे दिख रहा है, तो वो भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री सजेस्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ पे दो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से एलीन का मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एंड पे अगर हम लोग एटम्स को बदल दें या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप को लगा दें, जैसे कि ये वाला एक केस, ये वाला एक क्यूमुलिन आप चेक कीजिए, इसमें पाई बॉन्ड जो है वो इवन है। यहाँ पे ये दोनों जो येलो वाले ग्रुप्स है वो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप को सिग्निफाई करते हैं और ये दोनों भी सिमिलर ग्रुप्स को सिग्निफाई करते हैं। मान लीजिए ये दोनों हाइड्रोजन के एटम्स है। तो यहाँ पे बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको कोई भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। ये वाली जो प्लेन है वर्टिकल प्लेन, अगर आप उसको सोचें तो ये भी अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो मेरी राइट साइड पे आपको दिख रहा है ग्रीन एटम और लेफ्ट वाली साइड पे आपको दिख रहा है येलो एटम। तो बेटा ये एक चीज़ है। दूसरा अगर आप देखेंगे ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करो तो ये वाला भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे येलो और नीचे वाली साइड पे ग्रीन एटम आपको दिख जाएंगे। तो इसका मतलब है ये दोनों एटम अलग हुए, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। तो बेटा ऐसा मॉलिक्यूल कि जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है या फिर उसका जो ऑर्बिटल का अरेंजमेंट है वो sp3 को मिमिक कर रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये क्यूमुलिन बेटा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो मैं इवन नंबर के अंदर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेक्निक बता रहा हूँ कि आपको चेक करना है कि इवन नंबर के अंदर इवन नंबर पाई बॉन्ड अगर हुए तो ए और बी, यहाँ पे जो ये एंड पे दो ग्रुप लगे हुए वो सेम नहीं होने चाहिए और ये पी और क्यू जो है वो भी सेम नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों भी सेम नहीं है, तो उसका मतलब है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी ना मिले तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ओके बच्चों, दूसरे केस के बारे में आगे बढ़ते हैं। ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के लिए, अच्छा ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के लिए एक मॉडल यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, आप चेक कर लीजिए। अच्छा जब यहाँ पे 1, 2 और 3 ऑड नंबर मतलब आप 3, 5, 7 जितने कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स कंसीडर कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली दोनों एटम्स और ये वाली दोनों एटम्स जो टर्मिनल एंड्स पे हैं वो दोनों एटम्स एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है। ये वाला एक ही प्लेन है जिसमें सारे के सारे एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होगा ऑफ कोर्स। तो बच्चों आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि ये वाला जो अपना क्यूमुलिन है
वो कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, सिस या फिर ट्रांस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।